हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स के बारे में। यहाँ मैं आरपीएससी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस में कंप्लीट केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डे बाय डे। ठीक है दोस्तों, कल जो वीडियो लेक्चर था वो था एल्केन की प्रिपरेशन मेथड पर। मैंने सबसे पहले एल्केन स्टार्ट की है, जो सेकेंडरी लेवल केमिस्ट्री थी उस पर मैंने स्टार्ट किया है वीडियो लेक्चर्स, और यहाँ आपको एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एल्केन का प्रिपरेशन एल्केन हैलाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से, जिनके कंप्लीट रिडक्शन से किस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है दोस्तों। दूसरा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा अपन लेंगे इसी के अंदर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाएगा, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडा लाइम, सोडा लाइम। इसमें आ जाएगा अपने पास वॉल्फ-कीस्टन रिडक्शन, क्लीमेंचन रिडक्शन और रेड फास्फोरस प्लस HI। चलिए वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन दोस्तों दो तरह से होता है। एक एल्केन बनाने के लिए यूज करेंगे टू फॉर्म एल्केन, और एक यूज होता है दोस्तों अल्कोहल बनाने के लिए टू फॉर्म अल्कोहल। क्या कह रहा हूं, कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन दो तरह से होता है, एल्केन फॉर्मेशन के लिए और दूसरा अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए। अल्कोहल की बात करें दोस्तों तो यहां अपन पढ़ते हैं मेटालिक रिडक्शन, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करेंगे। दूसरा आता है कैटालाइटिक रिडक्शन, जिसमें अपन निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम का यूज करते हैं। तीसरा आता है दोस्तों बावर्ट ब्लैंक रिडक्शन, जिसमें सोडियम के साथ में अपन इथेनॉल का यूज करते हैं। ये तीनों रिएजेंट मेटालिक, कैटालाइटिक और बावर्ट ब्लैंक रिडक्शन अल्कोहल बनाने के लिए काम में लेंगे, जो अपन अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां पर डिस्कस करेंगे दोस्तों तीन रिएक्शन, एक वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन, दूसरा क्लीमेंशन रिडक्शन और तीसरा रेड फास्फोरस प्लस HI। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI की, फिर डिस्कस करेंगे क्लीमेंशन रिएक्शन और फिर डिस्कस करेंगे वॉल्फ किस्टनर रिएक्शन। देखिए सबसे पहले बात करें विद रेड फास्फोरस। मैंने आपको कल ही बताया था कि जहां पर भी रेड फास्फोरस प्लस HI मिलेगा वो सीधा एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ ये इस कार्बन कंपाउंड में जब रेड फास्फोरस प्लस HI यूज किया जाता है तो दोस्तों यहाँ से ये ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ H2 बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ यूज होगी, जिसमें दो तो H2 बनाने के लिए और दो यहाँ एल्केन के साथ इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ करके एल्केन बनाने के लिए काम में आ जाएगी। तो ये अपने पास बन गया एल्केन। तो इस तरह से अगर मैं किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन कराऊंगा रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में, तो जितने कार्बन का कार्बन कंपाउंड है उतने ही कार्बन का एल्केन बना देना है। जैसे मैंने इथेनॉल ले लिया, अगर मैं प्रोपेनॉल ले लूं तो रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अगर मैं कीटोन ले लूं एसीटोन या 2 प्रोपेनोन, तो ये क्या बनाएगा, वही 3 कार्बन का एल्केन बना देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन ग्रुप है वो किसमें चेंज हो रहा है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? और आगे चले अपन CH3 CH2 COOH। कल मैंने बताया था रेड फास्फोरस प्लस HI, तो ये भी क्या दे रहा था, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन। याद करना दोस्तों, ये मैंने कल रिपीट करवाया था, कल लिखवाया था मैंने। अल्कोहल ले लिया रेड फास्फोरस प्लस HI, तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन बना देगा। ऐसे मैंने ले लिया था एल्किल हैलाइड, तो भी जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन। ऐसे मैंने ले लिया आज कार्बन कंपाउंड, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना देगा। अब देखिए दोस्तों, रेड फास्फोरस वाले अपने कंप्लीट हो गई। क्लीमेंशन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, कई बार काम में आती है, कई बार कंपटीशन में ये कन्वर्जन के रूप में या एबी सॉल्यूशन के रूप में दे देते हैं। तो
तो इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ क्लीमेंसन रिएक्शन में दोस्तों जिंक अमलगम अपन यूज करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जब किसी मेटल के साथ में मरकरी ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, अपन जानते हैं। तो ये क्या करता है, ये कंपाउंड जब कार्बनिक कंपाउंड के से रिएक्ट करता है, जब जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl को कार्बनिक कंपाउंड से रिड्यूस करवाते हैं दोस्तों, तो यहाँ वही 4 हाइड्रोजन यूज होती है, तो 2 तो यहाँ यूज हो जाती है, 2 यहाँ से H2 बाहर निकल जाए दोस्तों, और ये क्या बना दे, एल्केन का फॉर्मेशन कर दे। अब यहाँ इस ग्रुप पर यहाँ आप कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, CH3H जोड़ सकते हैं, या CH3CH3 व्हाटएवर जो भी आपके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हो वो आप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने ले लिया इथेनॉल, तो ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड प्रेजेंस में करवाया, तो ये बन गया दोस्तों इथेन। ब्यूटानॉल, ये बन गया ब्यूटेन। यानी ये जो CO ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है, CH3 में चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। अब मैंने ले लिया 2 प्रोपेनॉल, तो ये किस में चेंज हो गया दोस्तों, प्रोपन में चेंज हो गया। अगर मैं कुछ इस तरह से साइक्लोपेंटेनॉल लेता और वही ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेता, तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर क्या बना लेता, वही साइक्लोहेक्सेन बना लेता। ये लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अपन क्लेमेंसन रिडक्शन की हेल्प से भी अपन क्या बना सकते हैं, कार्बन एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन के बारे में, नोट कीजिए दोस्तों। यहां मैं कंप्लीट केमिस्ट्री सेकेंडरी लेवल का पहला पोर्शन ले रहा हूं, ध्यान रहे, सेकेंडरी लेवल का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पूरा एनसीईआरटी के बेस पे जो सेकेंडरी लेवल का जो 55 क्वेश्चंस के अपने पास आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर, वो सारा मैटर मैं सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सारे के सारे वीडियो जितने भी हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जितना हो सके अपने साथ वालों को। तो चलिए बात कर रहे थे अपन वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन के लिए। यहाँ स्टेप 2 होगी दोस्तों, एक तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी और फिर इसका KOH की प्रेजेंस में ग्लाइकोज के साथ में रिएक्ट करेगा। देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कोई कार्बनिक कंपाउंड जिसकी मैंने रिएक्शन करवा दी दोस्तों हाइड्रोजीन से। इसका क्या नाम है दोस्तों, हाइड्रोजीन। यहां से ये H2 बाहर निकल जाए और ये बन जाए अपने पास हाइड्रोजोन। क्या बन गया दोस्तों, हाइड्रोजोन बन गया, हाइड्रोजोन। अब ये हाइड्रोजोन वही बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट करेगा दोस्तों। तो यहां से क्या होता है, ये N2 गैस बाहर निकल जाती है और ये अपने पास क्या बन जाता है दोस्तों, एल्केन बन जाता है। अब देखिए एग्जाम में जो अपने क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं दोस्तों। मैंने ले लिया इथेनॉल, इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोजन से, ये बन गया मेरे पास X। फिर मैंने बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल दे दिया, ये बन गया B। अब कई बार आपको X और B दोनों पूछा जाता है, तो इथेनॉल है, पहले क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बना लेगा, सॉरी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बना लेगा, फिर यहां से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इथेन बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं दोस्तों। ये मैंने ले लिया कीटोन साइक्लोहेक्सेन, पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें, NH2 बन जाएगा, जहां से KOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इस तरह से अपन जो वॉल्फ-किस्लर रिएक्शन है उस क्वेश्चन को कंप्लीटली अपना क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है, अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं एसीटोन ले लूं, वही ग्लाइकोल के इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें पहले, फिर दूसरा KOH के साथ में ग्लाइकोल ले लें, तो ये क्या बना लेगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का डायरेक्ट आप एल्केन बना सकते हैं। तो अब मैं इसको ओवरऑल ये कह सकता हूं दोस्तों, ओवरऑल ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड है, अगर
मेरे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड हो और उसमें क्लीमेंशन रिएक्शन डाल रखा हो, यानी ZnHg प्लस कंसर्न HCl। दूसरा, अगर मैं पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दूं और फिर उसका बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल डाल दूं, या मैं डाल दूं रेड फास्फोरस के साथ में HI, तो ये इसमें चेंज होगा दोस्तों, ये चेंज हो जाएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनमें से कोई सा भी रिएजेंट आपको एग्जाम में मिले तो आप 100% उसको अटेम्प्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने पास कार्बनिक कंपाउंड के रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन। नोट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अपने पास नेक्स्ट मेथड है अपने पास सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दो मेथड है दोस्तों, एक सोडा लाइम से रिएक्शन करवा करके अपन क्या बना दे, एल्केन बना दे, और दूसरा कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। यहाँ ये मेथड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एनोड और कैथोड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना। तो दोस्तों ध्यान रखना, एनोड पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है प्लस CO2 गैस इवॉल्व होती है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अपन वन बाय वन करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले इसी को बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं दोस्तों, तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से कराऊं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराऊं, तो इन तीनों में से किसी की प्रेजेंस में कराओगे तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अब अगर मैं बात करूं इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अपने पास एल्केन बन गया, CO2 गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, प्लस NH का फॉर्मेशन हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि ये अपने पास एनोड इलेक्ट्रोड पे मिलता है दोस्तों, और ये कैथोड पे मिलता है। अब बात यह है इसको पहचानेंगे कैसे उस समय कि कौन सा इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इसका समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो यहाँ मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिए दोस्तों, ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए, और ये मैंने ले लिया इसका सॉल्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ ये मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी से मैंने अटैच कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड को। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ वाटर डाल दिया। ठीक है, यहाँ एनोड है एक तरफ और एक तरफ कैथोड है दोस्तों। अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनोड पे प्रोसेस हमेशा कौन सी होती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। यहाँ प्रोसेस हमेशा कौन सी रहेगी, रिडक्शन। कौन सी होगी दोस्तों, रिडक्शन प्रोसेस रहेगी। तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इधर अट्रैक्ट होगा, और जो वाटर के अंदर H+ आयन है वो किधर अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगे। चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करें रिएक्शन एट एनोड की। एनोड पे अपन जानते हैं प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना दोस्तों, एनोड पे चार्ज कोई सा भी हो, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रोसेस हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी। बस ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होते हैं उसमें ये जो एनोड है इलेक्ट्रोलाइट सेल में उस पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव, लेकिन जो केमिकल सेल होते हैं उसमें एनोड पे नेगेटिव कैथोड पे पॉजिटिव होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करें इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लिया दोस्तों। ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ और ये अपने को क्या मिल गया, COO प्लस Na+ मिल गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होगा यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये एक रेडिकल बना देगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो यहाँ चार्ज वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से जो रेडिकल बन रहा है दोस्तों इसमें वापस होमोलाइटिक क्लीवेज करवा दो। क्या करवा दो, होमोलाइटिक क्लीवेज। जब होमोलाइटिक क्लीवेज कराओगे तो ये R रेडिकल प्लस ये बन जाएगा अपने पास CO2। अब देखिए यहाँ एक R रेडिकल तो जुड़ेगा नहीं, तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ 2 मोल ले लो दोस्तों, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर यहाँ 2 मोल से 2 रेडिकल प्लस 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, और ये दोनों रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे दोस्तों, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि एनोड पर इस एनोड इलेक्ट्रोड पर CO2 बन गई प्लस एल्केन का फॉर्मेशन भी हो गया। अब बात करें कैथोड की, तो कैथोड में दोस्तों होगा क्या,
रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इस कैथोड पर H प्लस आयन यहाँ इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ 2 मोल ले लिए दोस्तों, यहाँ 2 मोल ले लिए तो इसके भी 2 मोल ले लीजिए, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन से ये रिड्यूस होकर क्या बना ले, H2 गैस का फॉर्मेशन कर ले। यानी इस कैथोड पर अपने पास कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अपने पास दो चीजें बच गई दोस्तों, एक तो Na+ जो कि 2 होंगे, 2 Na+ बच गए दोस्तों, और 2 OH- बन गए। अब OH- कहां से मिलेगा, जो वाटर है वो हाइड्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइज होकर के या आयनाइज्ड होकर के क्या देगा अपने पास, H+ और OH-, और ये OH- किससे जुड़ेंगे अब, इस Na के साथ में। तो लास्ट में 2 Na+, 2 OH- मिलकर क्या बना लेंगे, 2 Na+। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये इस कैथोड पे नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। कैथोड पर केवल और केवल H2 गैस का फॉर्मेशन होता है और एनोड पर CO2+ एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए नोट कीजिए एक बार इसको। एग्जांपल की मैं बात करूं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो ये ध्यान रखना इसमें एक कार्बन का एल्केन कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ CO2 भी तो बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो यहाँ ये इथेन है ना, जिसमें मिथाइल दे रखा है, उसको डाइमराइज करा दो दोस्तों, यानी ये 2 मिथाइल जोड़ दो, सीधा तरीका है इसका। इथेन बन गया, CO2 बन गया, प्लस H2 बन गया, प्लस NH का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 कार्बन का सोडियम साल्ट लूंगा दोस्तों, तो यहाँ ये इथाइल मिलकर के क्या बना लेंगे, ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेंगे दोस्तों। ये लो, ये इसका कंसेप्ट ट्रिक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सोडा लाइम की, तो सोडा लाइम में कुछ नहीं होता, सिंपल सा कंसेप्ट दोस्तों। सोडा लाइम का काम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कह रहा हूं, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ दोस्तों, CO2 यहाँ बाहर निकलेगी। तो अगर मैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं दोस्तों, ठीक है, तो NaOH। अच्छा इसकी स्टार्टिंग से स्टेप बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर डायरेक्ट अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे, सोडा लाइम डायरेक्ट है, तो यहाँ से CO2 बाहर निकाल दो दोस्तों, ये लो सीधा ही RH एल्केन बन गया, सीधा कंसेप्ट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखिए अपन, तो स्टेप बाय स्टेप ये होगा कि ये सबसे पहले बेस की तरह काम करेगा। देखिए ये NaOH है, तो ये क्या करेगा, इस H+ को बाहर निकालेगा सबसे पहले, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये इसका सोडियम सॉल्ट बना लेगा। अब ये सोडियम सॉल्ट वापस सोडा लाइम से रीच करेगा, जहां CaO कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और ये NH2CO3 बाहर निकल गया, और ये मेरे पास बच गया दोस्तों R और H। तो इस तरह से मैं एल्केन का फॉर्मेशन सोडा लाइम की हेल्प से कर सकता हूं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां तक दोस्तों अपन ने डिस्कस कर लिया आज कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडा लाइम यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की दो रिएक्शन, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडा लाइम के साथ में। एक अपन ने डिस्कस कर ली कार्बनिक कंपाउंड के रिडक्शन के मेथड, जिसमें अपन ने वोल्फ-किस्लर, क्लेमेंशन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में एल्केन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अब अपने पास दो नेम रिएक्शन बच रही है दोस्तों, एक वुड्स रिएक्शन और एक कोरे हाउस रिएक्शन। कौन सी, वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, वुड्स रिएक्शन के अंदर इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होगा सोडियम और डाइईथर की प्रेजेंस में। ऐसे कोरे हाउस में आप इवन और ऑड दोनों तरह के एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोरे हाउस में जो रिएजेंट अपन यूज करते हैं वो होता है गिलमान रिएजेंट। कौन सा होता है दोस्तों, गिलमान रिएजेंट, R2CuLi, इसको अपन बोलते हैं गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। ये आपको दोस्तों कल मिल जाएगा, इसका वीडियो अपलोडेड मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों, और आपके लिए अच्छा रहेगा वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू, तो आप चैनल को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।